नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाई नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। एसएससी जेबीटी वाले का हम सिलेबस कर रहे थे और जिस बच्चे को एसएससी जेबीटी के नोट्स चाहिए तो नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं। नोट्स वैसे पेड हैं पर सभी वही टॉपिक हैं। इसमें हम एसएसटी के, कंप्यूटर के और साइंस के नोट्स आपको मिल जाएंगे। वीडियो भी हमने साइंस की कई डाल दी हैं और मैथ की भी वीडियो डाल दी हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो इजी है, जो सिलेबस में दे रखा है। छोटी वीडियो रहेगी क्योंकि बिल्कुल इजी रहने वाला है ये टॉपिक। और क्या रहने वाला है? स्केयर एंड स्केयर रूट। तो सबसे पहले इस टॉपिक को करवाने से पहले मैं आपको स्केयर निकालना सिखाऊंगा। भाई आप स्केयर कैसे निकाल सकते हैं? स्केयर ट्रिक भी बोल सकते हो या स्केयर मेथड भी बोल सकते हो। इस ट्रिक से या इस मेथड से आप कितने ही नंबर का स्केयर हो, ये नहीं कि ये पर्टिकुलर कुछ नंबर पर ये लगने वाला है, हर सभी पे ये फॉलो होने वाला है। आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। वैसे स्केयर निकालने की ढेरों सारी ट्रिक है, ढेरों सारी मेथड है। आप यूट्यूब पर देखोगे सभी अपना अपना अलग मेथड बताओगे। उसी प्रकार से जिस बच्चे को अपना मेथड आता है वो अपने मेथड से करे, जिसको नहीं आता है वो जो मेथड मैं बता रहा हूँ आप उससे भी कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए, मान के चलिए मैंने आपको बोला कि भाई 46 का बताइए स्केयर कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर दिया हुआ है डायरेक्ट लिखो। 6 का स्केयर कितना होता है? 36 एज इट इज लिख दो। 4 का स्केयर कितना होता है? 16 एज इट इज लिख दो। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 4 6 24 और 24 का डबल कितना हो जाएगा? 48। तो पीछे वाला नंबर छोड़ के उससे आगे 48 लिख दो और फिर इनको ऐड कर दो। तो क्या हो गया? तो ये हमारा 46 का स्केयर हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई और नंबर ले लीजिए। मान लीजिए आपको 87 का निकालना है, तो ऐसे ही निकालो। 7 का स्केयर कितना हो जाएगा? 49 लिख दो। 8 का स्केयर कितना हो जाएगा? 64 लिख दो। पीछे का एक नंबर छोड़ दो, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो गया? दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 7 8 कितना हो जाएगा? 56। 56 का डबल कर दो। 56 का डबल जितना भी इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा तो उनका आपने क्या करना है? डबल। तो डबल क्या हो गया? 112 और इनको आप क्या है? ऐड कर दो। तो 9 6 5 7। अभी मैं सिखा रहा हूँ, जब आपकी स्पीड हो जाएगी ना फिर आप चुटकियों में कर दोगे, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। मान के चलिए आपने कुछ भी करना है, मान के चलिए आपने 85 का निकालना है, तो 5 का स्केयर 25, 8 का स्केयर 64, पीछे वाला नंबर छोटा, तो 5 अटे 40, 40 का डबल कितना हो जाएगा? 80। तो आप मिनट में कर सकते हो, ठीक है? तो आप मिनट में कर सकते हो। वैसे जिस नंबर के पीछे होता है 5 उसका हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, पर मैं चाह रहा हूं कि आप एक ही मेथड फॉलो करो। तो इससे आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए और इस मेथड से आप क्या है? स्केयर निकाल सकते हैं। इस मेथड में आपको थोड़ा एक और ध्यान रखना है, 3 नंबर पे। 3 नंबर का मतलब क्या है? 3 आपको वर्ड दिए जाए, जैसे कि 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, इसी प्रकार 31 हो गया, 32 हो गया, 33 हो गया। कहने का मतलब क्या है? जिनके डबल 3 तक कोई भी पहले 3 नंबर हो। तो इसको कैसे करेंगे? तो देखिए, स्केयर का मतलब होता है 2 जोड़े, एक प्रकार से ये बोल सकता हूँ। तो मानिए चलिए आपको 22 का करना है, तो 2 दूनी क्या हो गया? 4। 4 हम सिंगल नहीं लिख सकते, तो 4 लिख के जो नंबर सिंगल है उसके आगे हम क्या है? 0 लिख देंगे। ओनली इकाई के नाम पे। और 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4। पीछे छोड़ा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 4 का डबल क्या हो जाएगा? तो 484 हो जाएगा। इसी प्रकार मान के चलिए आपने 33 का निकालना, 3 तिया 9, तो सिंगल नंबर नहीं लिखना है इकाई के नंबर पर, तो 0 9 लिख देंगे। तो 3 तिया 9, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 का डबल क्या हो जाएगा? 18। तो ये हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से इस मेथड से आप क्या है? स्केयर निकाल सकते हैं। बाकी आप जो भी अपना मेथड फॉलो कर रहे हो उससे कर सकते हैं। चलिए अब कुछ हम स्केयर लिख लेते हैं। 1 से लेकर, देखिए 1 का स्केयर 1 होता है, 2 का स्केयर 4 होता है, 3 का स्केयर 9 हो जाएगा, 4 का स्केयर 16 हो जाएगा, 5 का स्केयर 25 हो जाएगा, 6 का स्केयर 36 हो जाएगा, 7 का स्केयर 49 हो जाएगा, 8 का स्केयर 64 हो जाएगा,
9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। अगर अब आप 11 का स्क्वायर देखोगे तो 121 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर देखोगे तो 144 हो जाएगा। तो अब आप क्या देख पा रहे हो कि 10 के स्क्वायर के बाद जो इकाई का अंक है वो वापस रिपीट हो रहा है। देखिए 11 में इकाई का अंक 1 था तो 1 में 1 था, 12 में इकाई का अंक 4 है तो 2 का भी 4 है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, 10 नंबर के बाद जो इकाई का अंक है वो रिपीट हो रहा है। तो हमने क्या देखना है, इकाई का अंक 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 0 00। ठीक है, तो अब आप क्या देख पा रहे हो यहाँ से, अगर आप देखोगे 1 4 5 6 और 9 और 0 00, जिस भी परफेक्ट स्क्वायर, कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, मैं जो लाइन बोलूंगा वो ध्यान से सुनना। कोई भी आपको इक्वेशन दे रखी हो और आपसे पूछा जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, आपसे क्या पूछा जाए, ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो हम बता सकते हैं जिस नंबर के पीछे इकाई का अंक 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 00 होगा या फिर 40 होगा या 60 होगा, तो वह परफेक्ट स्क्वायर होगा, अन्यथा वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो सबसे पहली बात क्लियर, जिस भी नंबर के पीछे ये वर्ड होंगे उनके वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अन्यथा और बाकी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे अब क्या नंबर बच गया, ध्यान से सुनना, 2 बच गया, 3 बच गया, 7 बच गया, 8 बच गया। तो जिस भी नंबर के पीछे 2 3 8 होगा वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हो। इसलिए ये मैंने बताए हैं कि 10 के बाद आप जितने का भी स्क्वायर करोगे इकाई का अंक रिपीट होता चला जाएगा। आप किसी का भी करके देख लीजिए, इकाई का अंक आपके सामने रिपीट देखने को मिलेगा, समझे। तो आपको बस ये देखना है कि भाई जिसके पीछे 1 4 5 6 9 00, तो वह परफेक्ट स्क्वायर है, अन्यथा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने वाला है। जैसे मैं आपको कोई क्वेश्चन दे दूं, आप बताना कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। पहला ऑप्शन मैं आपको देता हूं 1057, दूसरा ऑप्शन देता हूं 625, तीसरा ऑप्शन देता हूं 7928। अगर आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, अब आप एक एक का निकाल के थोड़ी देखोगे, एक एक के निकालने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आपने देखा पहले के इकाई का अंक क्या है 7, दूसरे के इकाई का अंक क्या है 5, तीसरे के इकाई का अंक क्या है 8। तो हमने क्या पढ़ा था, जिस नंबर के पीछे 7 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, पहला वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये ध्यान से देखो 2 3 7 8 जिसके पीछे होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लास्ट वाले में हम देख रहे हैं इकाई का अंक क्या है 8 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन हमारा रहता है 6 to 5, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, पर ऑप्शन यही थे तो इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर है। तो इस प्रकार से जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे उनको हम बड़ी आसानी से इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सबसे पहले आपके सामने ये टॉपिक भी क्लियर करवाया, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ हर बच्चे को ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 5 ऑप्शन दिए हैं, तो आप बड़ी इजी से बता सकते हैं कि वह परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और जो 0 हैं वो हमेशा पेयर में आएंगे। पेयर का मतलब क्या है, या तो आपको 00 हों या 40 हों या फिर 60 हों, तो इस प्रकार से आपको हमेशा पेयर में देखने को मिलेंगे, तभी परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। समझ में आया। तो इस प्रकार से आप परफेक्ट स्क्वायर का अगर आपके सामने डायरेक्ट देखने को मिलता है तो आप कर सकते हो। अपनी कॉपी में मैं मानकर चलता हूँ आप सभी ने ये चीज़ें नोट कर ली होंगी, ठीक है भाई। तो कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो मैंने बताया। अब आते हैं स्क्वायर रूट, वर्गमूल जिसको बोलते हैं, कैसे आप निकालोगे कि ये किसका वर्गमूल है। ध्यान से सुनना, इजी से शुरुआत करूंगा, धीरे धीरे आपको बढ़िया टॉपिक करवाता चला जाऊंगा। पहला अब आता है
स्क्वायर रूट, जिसको बोलते हैं हम वर्गमूल। क्लियर। तो अब वर्गमूल कैसे पहचानोगे? मान के चलिए मैंने आपको पहला दे दिया, क्या दे दिया कि रूट 7225 किसका वर्गमूल है। ये तो मैंने इजी दिया है, तो आप कैसे निकाल सकते हो? सबसे पहली बात तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2। मैंने अभी बताया था 2। तो इसमें हम क्या करेंगे? 2 का पेयर बनाएंगे, पीछे वाले का, पीछे वाले नंबर का। तो ये जो पीछे वाला है इसका 2 का पेयर बनेगा। आगे जितने नंबर रहेंगे वो सेम रहने वाला है, आगे जितने नंबर रहेंगे वो सेम रहने वाला है। पहला पॉइंट क्लियर। तो पीछे कितने का पेयर बनेगा? 2 के बनेगा। आगे का जो नंबर रहेगा वो सेम रहेगा। 3 होंगे तो 3 रह जाएंगे, 4 होंगे तो 4 रह जाएंगे, तो आगे का तो सेम रहेगा। तो पीछे हमने 2 का पेयर बनाना है क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। क्लियर। दूसरा पॉइंट हमने ये देखना है इसमें इकाई का अंक क्या है। तो हमने देखा इसमें इकाई का अंक 5 है। जब आपने मैंने ये स्क्वायर लिखवाए तो आप ये बताइए 5 इकाई का अंक कितने नंबर पर है? तो आप बताओगे सर खाली 5 इकाई का अंक 5 पर ही है। यहाँ पे देखो ध्यान से, 5 इकाई का अंक ओनली 5 के पीछे ही है, मैंने बोला था। तो 5 इकाई का अंक ओनली 5 के पीछे ही है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो 5 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि एक ही नंबर के पीछे है 5 जिसका इकाई का अंक 5 है। ठीक है, तो ये हो गया खत्म। अब अगला नंबर देखो, पिछला पेयर खत्म हो गया, पिछले पेयर में बस यही देखना था। अब अगला नंबर कितना है? 72। अगला नंबर कितना है? 72। अब ये देखो, या तो किसी का स्क्वायर 72 हो या फिर इससे नीचे हो, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा, क्या देखा? 72। 8 का स्क्वायर क्या आता है? 8 8 64। 9 का स्क्वायर क्या आता है? 81। देखिए 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 81। तो अब कौन सा हो जाएगा? अब आप बताओगे सर ये कैसे पहचाने? 8 आएगा। देखिए ध्यान से सुनिए, मैं क्या बात बताना चाह रहा हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ सबसे पहले आपने इकाई का अंक देखना है, भाई कितने नंबर का इकाई का अंक 5 है। क्योंकि कई ऐसे भी आएंगे जो 2 वर्डों का इकाई का अंक होगा, जैसे कि 4 जो है। देखिए 4 ध्यान से देखिए, अगर आप 4 ध्यान से देखोगे तो देखना 2 के पीछे और 8 के पीछे इकाई का अंक है। क्लियर। जैसे 9 देखोगे 3 के पीछे और 7 के पीछे, दोनों के पीछे 9 इकाई का अंक है। क्लियर। जैसे 1 देखोगे 1 के पीछे और 9 के पीछे इकाई का अंक है। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहले आपने देखना है 5 किसके पीछे पीछे? 5 तो खाली 1 के पीछे ही है इकाई का अंक, किसके? 5 के स्क्वायर के पीछे ही है। ठीक है, ये यहाँ पर खत्म हो गया। अब जो आगे बच गया, आपने क्या करना है? एक तो स्क्वायर इससे नीचे वाला लेना है, एक स्क्वायर इससे ऊपर वाला लेना है। तो 72 से नीचे वाला स्क्वायर क्या होता है? 8 का स्क्वायर होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। इसी के बीच में तो 72 आता है, बिल्कुल। अब हमको ये देखना 8 आएगा या 9 आएगा। तो हमको ये देखना है 72 जो है इन दोनों में से किसके नज़दीक रहता है। तो आप देखोगे अगर मैं 64 में 8 प्लस कर दूं तो 72 हो जाता है। क्लियर। और यहाँ पे मेरे को कितने की जरूरत पड़ेगी? 81 में 9 की जरूरत पड़ेगी। कितने की? 9 की। 72 में 9 जोड़ूंगा तो 81 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये बताइए कौन सा नज़दीक है? तो आप कहोगे सर 8 का स्क्वायर नज़दीक है, क्योंकि इसमें तो 8 की जरूरत पड़ी, नीचे वाले में 9 की। तो जोन सा इन दोनों में से नज़दीक होगा वही आ जाएगा। तो इस पे यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और इकाई का अंक कितना था? 5 था। तो इसका मतलब 85 का क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 85 का क्या है? ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। 85 का क्या है? ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? अब देखिए और प्रैक्टिस करवाता हूँ। पहले क्वेश्चन में मैं मान सकता हूँ थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, पर जैसे जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाऊंगा आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए मान के चलिए अगला क्वेश्चन देता हूँ मैं, रूट 132 25। क्लियर।
तो इसका बताना आपने स्क्वायर रूट क्या होगा। सबसे पहले आपने पेयर बना लेने हैं। 2 का पेयर ये बन गया, आगे जितने नंबर रहते हैं वो सेम रह जाएगा, 3 नंबर ये रह गया। अब आपने इकाई का अंक देखना, इकाई का अंक कितना है 5 है। 5 कितने के बाद आता है, एक ही का इकाई का अंक 5 होता है 5 का, ठीक है। अब आगे कितना बच गया 132। तो अब ये एक तो इससे नीचे वाला हो और एक इससे ऊपर वाला हो। तो मैंने देखा 11 का स्क्वायर 121 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। क्लियर होता है, होता है। इनके बीच में ही तो 132 आता है, ठीक है। अब हमको ये देखना है इन दोनों में से किसके नज़दीक है 132। तो जब मैं देखता हूँ तो 121 में 11 जोड़ दूँ तो हो जाता है 132। क्लियर, समझ गए। यहाँ पर 144 में मतलब कि 121 में 144 में से 132 की लेस करूँगा तो यहाँ पर कितने बच गए, यहाँ पर 12 बच गए। तो नज़दीक कौन सा हुआ, नज़दीक कौन सा हुआ, 11 वाला ही तो नज़दीक हुआ। माइनस से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ये मत समझना सर माइनस हो गया, माइनस से कोई मतलब नहीं है। आपने ये देखना नज़दीक कौन सा पड़ेगा, तो नज़दीक तो 11 वाला पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें 11 जुड़ रहे हैं। तो 11 का जो नज़दीक होगा इसके स्क्वायर से वो लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर नज़दीक है, पीछे का एकांक कितना था 5 था, तो 115 का जो है ये, सॉरी 1 सेकेंड, 111 का स्क्वायर नहीं, हाँ 11 का स्क्वायर क्या है नज़दीक है ये, तो क्या हो जाएगा 115 हो जाएगा। तो 115 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 115 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहचानना हमने, जो आगे वाला नंबर है तो ये देखना कौन से के नज़दीक होता है। क्लियर, समझ गए, ठीक है। अब देखिए, अब 2 वाला भी करवाता हूँ प्रैक्टिस से, 2 वाला भी आसानी से करवा देंगे। मान के चलिए मैं आपको 2 वाला देता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन, 8464 का क्यूब रूट बताइए। सबसे पहले आपने देखना है इसके पेयर बना लीजिए, 2 के पेयर ये बन गए, आगे जितने बच गए ये। अब आपने देखना है इकाई का अंक कितने के पीछे है। आप देख रहे हो इकाई का अंक 2 नंबर के पीछे है। एक तो 2 के स्क्वायर का इकाई का अंक 4 होता है और एक 8 के स्क्वायर के इकाई का अंक 4 होता है। आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पे देखो मैंने साइड में टेबल लिख रखी है, उसमें आप देख रहे होगे 2 के स्क्वायर का इकाई भी 4 है, 8 के स्क्वायर का इकाई भी 4 है। तो इकाई का अंक अब की बार 2 नंबर के आता है हमारा, एक तो 2 के स्क्वायर के बाद आता है और एक हमारा 8 के स्क्वायर के बाद आता है, सॉरी, ठीक है क्लियर। अब 84 ये देखना किस किस के बीच में है, तो 84 किस किस के बीच में है हमको ये देखना है। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। किसके नज़दीक 81 बन रहा है, तो आप देख पा रहे हो कि, तो अब ये बताइए आप कि 84 कौन से स्क्वायर के नज़दीक है। तो आप बड़ी आसानी से कह दोगे सर 9 के स्क्वायर के नज़दीक है। क्यों, क्योंकि 9 के स्क्वायर में 3 जोड़ना होता है, 84 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मेन मकसद शुरू होता है। अब 2 इकाई के अंक थे 4, एक तो 2 के बाद आता है, एक 8 के बाद आता है। हमको आगे वाला तो कन्फर्म हो गया 9 आएगा, पीछे 2 आएगा कि 8 आएगा ये देखना है। तो ये कैसे पता चलेगा, अगर छोटे वाले के नज़दीक है तो छोटे वाला लिख देंगे, बड़े वाले के नज़दीक है तो बड़े वाला लिख देंगे। बड़ा छोटा मतलब क्या है, 9 छोटा है 10 बड़ा है, तो आगे क्या आया है 9 आया छोटे वाला, तो इनमें से जो सा छोटा होगा वही लिख देंगे। तो 2 छोटा है तो ये 2 लिख देंगे, तो 92 का ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप काफ़ी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं आपको देता हूँ तो आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। देखो √7921 ये बताइए किसका है, √17424 ये बताइए किसका है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से स्क्वायर रूट के आप प्रैक्टिस कीजिए। बाकी हम क्यूब रूट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।